हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्टोन मेसनरी। अभी तक हम लोगों ने ब्रिक मेसनरी के बारे में पढ़ा और मोर्टार के बारे में पढ़ा कि मोर्टार हमारा क्या होता है और ब्रिक मेसनरी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी मेसनरी में पढ़ी थी। अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी में क्या होता है कि जितना भी चिनाई वर्क है, मेसनरी वर्क है, उसमें अगर हम लोग पत्थरों का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा पत्थरों के को यूज़ करके हम लोग जो भी चुनाई का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोन मेसनरी। अब स्टोन मेसनरी में हमारे स्टोन को किस तरीके से यूज़ करना है, स्टोन के शेप और उनकी बनावट और उनको बिछाने के तरीके के आधार पर हमारा स्टोन मेसनरी भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। तो मेनली हमारे जो स्टोन मेसनरी है ये दो टाइप्स में होता है। एक पहला है हमारा रबल मेसनरी और दूसरा है हमारा एस्लर मेसनरी। रबल मेसनरी हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम पत्थरों को सीधे खदानों से निकाल के लाते हैं और एज इट इज़ हथौड़े से या किसी भी इसे तोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का यूज़ करके हम लोग उनको छोटे छोटे शेप में यूज़ करते हैं अपने चिनाई वर्क में, तो उसको बोलते हैं रबल मेसनरी। और अगर हम लोग उन्हीं पत्थरों को जो एक समान आधार पर शेप दें, उनको एक रेगुलर शेप दें, जैसे कि हमारे ईंटें होते हैं, ईंटों का भी शेप एक समान होता है, सारे ईंटों का लगभग एक समान शेप होता है। तो उसी तरीके के हम लोग अगर इनको हम एक सरफेस की ड्रेसिंग करें, क्योंकि ईंटों को जो हम लोग बनाते हैं तो वो अलग प्रोसेस हो गया, और यहाँ पत्थरों को जो हम लोग उसको शेप देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। ठीक, तो उस तरह के की पत्थरों का यूज़ करके जो हम लोग बनाते हैं, चिनाई वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्लर मेसनरी। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एस्लर मेसनरी और रबल मेसनरी भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है, मतलब कि ये भी अलग अलग, ये फर्दर क्लासिफाइड किन आधारों पे है कि हम लोग इसमें जो रबल मेसनरी वाले में जो खुरदुरे पत्थरों को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उनके आधार पर, और एस्लर मेसनरी में भी हमारा जो हमारे एक इवन शेप के जो पत्थर हैं उनको हम लोग किस तरीके से बिछा रहे हैं, कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं चिनाई वर्क में, उसके आधार पर ये आगे क्लासिफाइड है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रबल मेसनरी में। तो रबल मेसनरी में पहला हमारा कोर्स्ड रबल मेसनरी, दूसरा है अनकोर्स्ड रबल मेसनरी, तीसरा है रैंडम रबल मेसनरी, फोर्थ है हमारा ड्राई रबल मेसनरी, पॉलीगन रबल मेसनरी, फ्लिंट रबल मेसनरी। तो ये हमारा रबल मेसनरी का हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन एस्लर मेसनरी का। तो एस्लर मेसनरी में क्लासिफिकेशन हमारा एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल्ड, एस्लर क्वेरी फेस्ड, एस्लर चैम्फोर्ड, एस्लर ब्लॉक इन कोर्स और एस्लर फेसिंग। ये है हमारा क्लासिफिकेशन। एक मोटे तौर पर हम लोगों ने नाम देख लिए। अब हम देखते हैं डिटेल में इन्हीं सारे क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रबल मेसनरी क्या है। तो रबल मेसनरी जी हाँ, जहाँ पर मैं आपको मार्क करता जाऊँगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि इरेगुलर इन शेप एंड साइज, कि जो भी हम लोग रबल मेसनरी में जो भी स्टोन यूज़ करते हैं, जो भी स्टोन हम लोग जिनका यूज़ करके हम ये मेसनरी वर्क करते हैं, वो हमारे इरेगुलर, मतलब एक समान रूप से नहीं, एक मतलब खुरदुरे या इरेगुलर शेप में होते हैं, और उनका शेप और साइज़ दोनों ही इरेगुलर होता है, और उसको हम लोग जैसे ही हम लोग क्वेरी से निकाल के लाते हैं, वैसे कि वैसे ही उनको हम लोग हैमर से तोड़ के यूज़ कर लेते हैं। और जो साइज़ होता है हमारा स्टोन का, ये लेस देन हमारा होता है 250 mm, 250 mm से कम साइज़ के स्टोन्स का यूज़ हम लोग रबल मेसनरी में करते हैं। और मेनली जो हमारे रबल मेसनरी होती है उसकी स्ट्रेंथ किन आधार पर डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे हमारी रबल मेसनरी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ मोर्टार, कि
किस क्वालिटी का हम लोग मोर्टार यूज़ कर रहे हैं उसको मैसनरी वर्क को करने में। ठीक, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ थ्रू स्टोन्स इन मैसनरी की, जो स्टोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ हम लोग मैसनरी वर्क में कर रहे हैं, और मोर्टार जो स्टोन्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको गैप्स को फिल करने के लिए हम लोग किस प्रोपोर्शन का या प्रॉपर मोर्टार यूज़ कर रहे हैं या नहीं, इन 3 आधारों पे हमारे जो स्ट्रेंथ है हमारी रबल मैसनरी की डिपेंड करती है। तो अब ये हो गया हमारा रबल मैसनरी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि रबल मैसनरी का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था स्टार्टिंग में, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कोर्स्ड रबल मैसनरी। जैसे मैं आप लोगों को, जब मैंने ब्रिक मैसनरी स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ टर्म्स बताए थे, जिसमें एक था कोर्स, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, ये सारे कुछ टर्म्स थे जिनका जो हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। कोर्स का मतलब क्या होता है, रद्दे, कि एक के ऊपर एक, जैसे हम लोग ब्रिक मैसनरी में एक रद्दे के ऊपर दूसरा रद्दा यूज़ करते हैं, वैसे ही यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो बिछाते हैं ईंटों की, वो हमारा ब्रिक मैसनरी में हो गया। उसी तरीके से हमारा जो स्टोन मैसनरी में अगर हम लोग एक समान लेयर का यूज़ कर रहे हैं और जो हम लोग रबल जो हमारे स्टोन्स हैं वो हमारे एक लेयर के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोर्स रबल मैसनरी। अब इसमें जो हमारा स्टोन यूज़ होता है उसकी हाइट होगी 5 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर, और मैसनरी इज डन इन लेयर्स, कि जो हमारा मैसनरी वर्क किया जाएगा वो लेयर के फॉर्म में किया जाएगा। और हाइट ऑफ सर्टेन स्टोन इज सेम इन सर्टेन लेवल, जो भी हमारी जो स्टोन की हाइट होगी हर एक लेयर में एक समान होगी। ये नहीं कि एक स्टोन की हाइट अलग होगी तो फिर वो लेयर एक समान लेयर रह ही नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं पब्लिक हाउसेस में या रेजिडेंशियल हाउसेस में। इस तरीके की स्टोन मैसनरी का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि जो हमारा रबल मैसनरी है ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। हल्के से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें फर्स्ट क्लास कोर्स्ड रबल मैसनरी, दूसरा है सेकंड क्लास, थर्ड है हमारा थर्ड क्लास। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास में होता ये है कि जो हमारे स्टोन्स हैं, जैसे आपको ये फिगर से पता चल रहा होगा कि फर्स्ट क्लास में जो भी स्टोन का साइज है या स्टोन की हाइट है वो सारे स्टोन की हाइट एक समान होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास कोर्स रबल मैसनरी। ठीक, जितने भी हम लोग पत्थरों का यूज़ करेंगे उनकी हाइट एक समान होगी, और जो कोर्स की हाइट होती है यानी कि हर एक लेयर की यानी कि हर एक रद्दे की जो हाइट होगी वो भी सेम होगी। नेक्स्ट, जो हम इसमें मोर्टार जॉइंट को फिल करने के लिए जो मोर्टार यूज़ करते हैं, मसाला जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी जो थिकनेस होगी वो हमारी 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोर्टार की 10 mm से ज़्यादा मोटा हम लोग मोर्टार इसमें नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारा सेकंड क्लास कोर्स रबल मैसनरी। तो इसमें सेकंड क्लास में क्या होता है कि जो हमारी जो स्टोन की हाइट है वो डिफरेंट होती है, और जो सारे कोर्स हैं यानी कि हर एक लेयर की जो हाइट है वो भी एक समान नहीं होती है। अब इसमें जो दो रद्दों के बाद मतलब दो स्टोन्स के बाद जो हाइट आती है वो लगभग समान आती है, तो इसलिए हम लोग ओनली 2 स्टोन्स आर यूज टू गेट कोर्स हाइट, की जो रद्दों की हाइट है आप लोग इसमें फिगर से देखिएगा कि यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए कि जो रद्दे हैं हमारे या लेयर्स है, इसको पाने के लिए हम लोग एक लेयर को बराबर यूज़ करने के लिए या उसी लेयर में पहुंचने के लिए हम लोग 2 पत्थरों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्लास के जो हमारा रबल मैसनरी वर्क है। ठीक, और इसमें जो मोर्टार की जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं 12 mm की मोर्टार जॉइंट्स, जो हम लोग थिकनेस 2 मोर्टार के बीच में जो जॉइंट होगा उसमें
12 mm से ज़्यादा मोटा मोर्टार हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा थर्ड क्लास कोर्स रबल मशीनरी। थर्ड क्लास में क्या होता है कि ये भी सेम सेकंड क्लास के जैसा ही है कि इसमें भी हमारा जो स्टोन यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी जो हाइट होती है स्टोन्स की वो डिफरेंट होती है। हर एक यहाँ देख लीजिए डिफरेंट हाइट होती है और मिनिमम हाइट ऑफ द स्टोन इज़ 5 सेंटीमीटर। जो मिनिमम जो कम से कम जो हाइट होगी, मिनिमम हाइट होगी हर एक स्टोन की, वो हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। और लेयर भी हमारे ये सारे लेयर की हाइट भी समान नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो लेयर को पाने के लिए हम मतलब कोर्स हाइट को पाने के लिए हम लोग 3 स्टोन्स का यूज़ करते हैं। फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि 3 स्टोन का यूज़ करके हम लोग जो कोर्स हाइट है इसको पहुंच रहे हैं उस कोर्स हाइट पे। और इसमें जो जॉइंट्स को फिल करने के लिए हम लोग 16 mm मोटार का यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा, ये तो हमारा कोर्स मशीनरी का हो गया। अब हम लोग अनकोर्स रबल मशीनरी देखते हैं। अनकोर्स का मतलब कि जो इसमें हम लोग पत्थरों को यूज़ करेंगे वो रद्दे के फॉर्म में नहीं होंगे। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भी स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं उनके जो लेयर का जो हाइट हो वो एक समान हो। ये लेयर के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग स्टोन आर नॉट ड्रेस्ड कि हम लोग जो स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके की स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं वो ड्रेस नहीं है, मतलब कि उनको हमने अच्छे तरीके से शेप नहीं दिया है। नॉर्मल तरीके के स्टोन्स का हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें लेयर मशीनरी वर्क डज नॉट अकर्स इन लेयर, कि ये लेयर के फॉर्म में नहीं होता है। और जो स्टोन का साइज़ है, जैसे बड़े स्टोन्स हैं तो बड़े स्टोन्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, उनको फिल करने के लिए हम लोग छोटे स्टोन का यूज़ करते हैं। और उनके गैप्स को भी फिल करने के लिए हम लोग और छोटे स्टोन्स का, और उसके बाद जो बिल्कुल छोटे गैप्स बचते हैं उनको फिल करने के लिए हम लोग मोर्टार का यानी कि मसाले का यूज़ करते हैं। और जो हमारी हाइट होती है लगभग इसकी मशीनरी में, वो 40 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक की हाइट की ये होते हैं, ठीक। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं कंपाउंड वॉल्स में, वेयर हाउसेस में, गैराज में, स्मॉल हाउसेस में, इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग यहाँ पे आपके घर में तो स्टोन्स का यूज़ नहीं दिखता है, तो हम लोग स्टोन मशीनरी का नॉर्मली यूज़ वहाँ पे ही करेंगे जहाँ पे हमको स्टोन नॉर्मली अवेलेबल हो। हम लोग यहाँ पे हमको ब्रिक अवेलेबल है आसानी से, तो हम लोग ब्रिक का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ब्रिक आसानी से नहीं उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे हम लोग और स्टोन्स आसानी से उपलब्ध हैं तो हम लोग स्टोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक। और ये जो हमारा अनकोर्स्ड वाला होता है ये हमारा सस्ता भी होता है। उसके बाद है रैंडम रबल मशीनरी। रैंडम रबल मशीनरी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रैंडम का मतलब रैंडम कि कोई हमको एक लेयर के हिसाब से नहीं चलना है। हम लोग किसी भी तरीके से जहाँ भी पाते हैं हम स्टोन्स को यूज़ कर रहे हैं, रैंडमली कहीं भी यूज़ कर रहे हैं लेयर अपने मशीनरी वर्क में। तो इस तरीके की जो मशीनरी वर्क होता है इसको हम बोलते हैं रैंडम रबल मशीनरी वर्क, ठीक। और इसका यूज़ हम लोग जो नॉर्मली हमारा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है या कंपाउंड वॉल्स है या वेयर हाउसेस हैं उसमें हम लोग इस तरीके की। और ये जो हमारा रैंडम रबल मशीनरी वर्क होता है इसको हम लोग सेकेंड क्लास रबल मशीनरी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड क्लास में देखा था कि जो हमारे लेयर्स में नहीं होते थे और जो उनकी स्टोन्स की हाइट जो है नॉर्मल लेयर के फॉर्म में नहीं होती थी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ड्राई रबल मशीनरी। अब ड्राई रबल मशीनरी इसको क्यों बोलते हैं, तो ड्राई का मतलब ये है कि
यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि वहाँ पे हम लोगों ने उनके जॉइंट्स को, अब पत्थरों को भी जोड़ने के लिए हम लोगों को मोर्टार का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये जो ड्राई रबल मशीनरी होता है इसमें हम लोग ऐसे ही पत्थरों को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों को मोर्टार को यूज़ किए बिना ही जो हम मशीनरी वर्क कर रहे हैं, यानी कि चिनाई का काम कर रहे हैं या कोई भी दीवार बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग पत्थरों को एक के ऊपर एक प्लेस कर दे रहे हैं और उसमें हम लोग मोर्टार को नहीं फिल कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रबल मशीनरी, और इसको हम लोग थर्ड क्लास कोर्स्ड मशीनरी बोलते हैं। और इसमें मोर्टार का यूज़ नहीं होता, मैंने पहले ही बताया कि मोर्टार नॉट यूज्ड, ठीक। बट इसको बनाने के लिए, इस तरह का जो मशीनरी वर्क होता है उसको बनाने के लिए हमारा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी इसको नॉर्मल लेबर या नॉर्मल मेसन इसको नहीं बना सकता है। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं कंपाउंड वॉल में, जो हमारे मतलब चारों तरफ चार दीवारी होती हैं, उसमें हम लोग इस तरीके की जो मशीनरी यूज़ करते हैं मशीनरी वर्क, ठीक। अब मशीनरी की इसकी लेंथ कितनी होती है? मशीनरी ऑफ 50 सेंटीमीटर एट द टॉप, जो इसकी जो लेंथ होगी हमारी टॉप पे 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, बस इसको ये ड्राई रबल मशीनरी को ऐसे याद रखिए कि वो मशीनरी वर्क, रबल मशीनरी वर्क जिसमें हम लोग मोर्टार का यूज़ नहीं करते हैं और इसको बनाने के लिए हमारा स्किल्ड लेबर का यूज़ होता है और कंपाउंड वॉल के तौर पे इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन रबल मशीनरी। अब इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा, फिगर से ही क्लियर है कि इसमें जो हमारे पत्थरों का यूज़ किया गया है ये हमारे एक पॉलीगन शेप में, पॉलीगन्स के शेप में है और इनको हम लोग यूज़ करते हैं रबल मशीनरी में। और इसका बेसिकली यूज़ होता है जो हमारा फ्लोरिंग के सरफेस में हम लोग इसका फ्लोर्स में यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जो मशीनरी वर्क होता है इसको हैमर से इसके जो फ्रंट पोर्शन मतलब सरफेस है इसको ड्रेस करते हैं, जिससे कि जो सरफेस हमारा है वो स्मूथ हो जाए, जिससे कि वो हम लोग उसका यूज़ कर सकें फ्लोर में, ठीक। और इस जैसे कि इसका नाम ही है ये पॉलीगन, तो ये इरेगुलर पॉलीगन्स के शेप में होते हैं। अब लेकिन इसको बनाने के लिए पॉलीगन शेप के जो मशीनरी वर्क है इसको यूज़ करने के लिए या इसका फ्लोरिंग में यूज़ करने के लिए हमारा बहुत ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक। तो ये था हमारा इस पॉलीगन रबल मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और लास्ट रबल मशीनरी का लास्ट है फ्लिंट रबल मशीनरी। फ्लिंट रबल मशीनरी से मतलब ये है कि इसमें जो हम लोग स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो सिलिका स्टोन होते हैं और जिनका साइज़ जो है हमारा ये हमारे 80 mm से लेकर 150 mm थिक, यानी कि 80 से 150 mm मोटे और 50 से 300 mm तक लंबे हो सकते हैं। और ये हार्ड होते हैं बट आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। और इसका जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेयर के फॉर्म में भी, हम लोग इसको जो है सरफेस में इसको यूज़ करते हैं जनरली, लेयर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लेयर के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं रेंडमली, ठीक। तो ये था हमारा रबल मशीनरी का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं एस्लर मशीनरी क्या है। तो एस्लर मशीनरी में जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दिस टाइप ऑफ मशीनरी यूज़ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्टोन्स की, ये जो हमारा एक इवन शेप होता है, इसका जो सरफेस होता है और जो शेप होता है जो स्टोन्स का, वो एक समान रूप से होता है, ठीक। और इसमें जनरली हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन्स का यूज़ करते हैं। और जो इसकी हाइट होती है ये हमारी वेरी करती है, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट होती है। और इसकी जो लेंथ होगी 3 टाइम्स द हाइट की, इसकी हाइट के जो भी हमारे स्टोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसकी हाइट का 3 गुने से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी लंबाई। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि ये तो हो गया एस्लर मसनरी। अब एस्लर मसनरी के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल, एस्लर क्वेरी फेस्ड, एस्लर चैमफोर्ड और एस्लर फेशिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं एस्लर फाइन। एस्लर फाइन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है और फिगर से भी आपको दिखने में पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ब्रिक के तरीके से लगते हैं, कि जो ये इससे बनी जो दीवार होगी या चिनाई वर्क होगा वो बिल्कुल ईंटे के जैसा बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है इसका। तो इसको प्लेन कैसे करते हैं, जो इसमें भी हम लोग स्टोन्स यूज़ करते हैं, इसमें चेसल से इसको ड्रेस करते हैं। चेसल यानी कि जो छेनी होती है, छेनी आप लोग सभी जानते होंगे, आपको दिखा देता हूँ छेनी किसको बोलते हैं। आपका है ये इस तरीके की कुछ एक टूल्स होता है, टूल है जिसको छेनी बोलते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग हैमर यानी कि हथौड़े और छेनी का यूज़ करके इसके जो सरफेस है चारों तरफ का इसका जो फेस है उसको हम लोग बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं, ड्रेस कर देते हैं। ठीक, बोथ साइड्स और बोथ एंड, जो उसके दोनों साइड्स हैं और दोनों एंड्स जो हैं उसको हम लोग ड्रेस्ड कर देते हैं। और इसकी जो हाइट है, जो इसमें जो लेयर्स होती हैं, एक जैसे जो रद्दे होते हैं, उस रद्दे की हाइट हमारी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। ऑल कोर्स हैज़ सेम हाइट, कि हर एक जो रद्दा होगा उसकी जो हाइट होगी एक समान होती है। और इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, वर्टिकल जॉइंट्स हो या हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स हो, इसको फिल करने के लिए हम लोग मोटार का यूज़ करते हैं। और इसमें मोटार जो जॉइंट्स हो गए उनकी थिकनेस हमारी 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा इसमें थिक हम लोग मोटार नहीं यूज़ करते हैं। ठीक, और जैसा कि अब ये स्टोन से बने हुए हैं और बिल्कुल इवन शेप हैं, तो एक समान रूप से बिल्कुल प्लेन है, तो इस वजह से ये इसका जो एस्थेटिक व्यू है, इसकी सुंदरता भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि हम लोग स्टोन्स को ड्रेस करना पड़ता है, इसको बिल्कुल इवन शेप देना पड़ता है, इस वजह से ये कॉस्टली भी हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा एस्लर रफ टूल। रफ टूल का मतलब ये है कि इसमें हम लोगों ने इसके जो दोनों साइड्स हैं उसको हम लोगों ने छेनी और हथौड़ी का यूज़ करके ड्रेस कर दिया है, मतलब प्लेन कर दिया है। पर इसका जो फ्रंट और जो बैक पोर्शन है उसको हमने लगभग उतने अच्छे से ड्रेस नहीं किया है, रफ छोड़ दिया है। तो उसको बोलते हैं एस्लर रफ टूल। रफ टूल इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो हल्का सा रफ टाइप का होता है। और इसमें जो स्ट्रिप होती हैं यानी कि जो लेयर्स होती हैं वो हमारी 25 mm वाइड होती हैं। ठीक, और इसमें जो हम लोग मोटार फिल करते हैं वो हमारा मोटार होता है 6 mm से ज़्यादा मोटा हम लोग इसमें मोटार नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्लर क्वेरी फेस्ड। एस्लर क्वेरी फेस्ड में क्या होता है कि इसमें हम लोग 25 सेंटीमीटर मोटी स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। और जो छेनी से इसके जो स्टोन्स हैं, 25 सेंटीमीटर जो मोटे स्टोन्स हैं या लेयर है, इसको हम लोग छेनी से इसके चारों साइड्स को ड्रेस करते हैं, यानी कि इवन शेप देते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वेरी फेस, यानी कि क्वेरी से जो मतलब हमारे सीधे खदान से निकाले हुए जो पत्थर हैं उसको हम लोगों ने उसके चारों साइड्स को छेनी से ड्रेस कर दिया है। और उसको हम लोग 25 mm मोटी स्ट्रिप के लेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्लर क्वेरी फेस्ड। नेक्स्ट है हमारा एस्लर चैमफोर्ड। अब इसको चैमफोर्ड में आप लोगों को फिगर से ही पता चल रहा होगा कि इसमें भी हम लोग स्ट्रिप के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं स्टोन्स को। और इसके जो साइड्स हैं और जो फ्रंट है और बैक है उसको भी हम लोग बिल्कुल ड्रेस्ड कर देते हैं। बस इसके जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर जैसे कि
आपको फिगर में ही दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्नर्स हैं, इसके कॉर्नर्स को हम लोग एक एंगल पे जो है मोल्ड कर देते हैं या एक एंगल दे देते हैं इसके कॉर्नर्स को, और वो एंगल हमारा वेरी करता है, हमारा 45 से 25 डिग्री का एंगल पे हम लोग इसके कॉर्नर को शेप दे देते हैं। ठीक, इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं एस्लर चैम्फोर्ड। ठीक, और जो इसकी डेप्थ होती है हमारी, जो हमारा ये निकला हुआ पोर्शन होता है या जिस एंगल पे हम इसको शेप देते हैं, उसकी डेप्थ हमारी होगी 25 mm डेप्थ होती है हमारी। और जो इसका आउटर जो प्रोजेक्शन होता है वो हमारा 80 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मशीनरी की, जो हम लोग एस्लर जो मशीनरी जो स्टोन्स हैं या एस्लर स्टोन्स हैं, इसका हम लोग कोर्स में यानी कि रद्दों के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी में, तो उसको हम बोलते हैं एस्लर ब्लॉक इन कोर्स। एस्लर ब्लॉक यानी कि जो पत्थर आप लोगों ने ब्लॉक CLC ब्लॉक या सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक के बारे में सुना होगा। उसी तरीके से जब हम स्टोन्स का पत्थरों को यूज़ करके एक ब्लॉक का शेप दे देते हैं, ठीक, उसको हम लोग अगर रद्दे के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्लर ब्लॉक इन कोर्स। अब ये जो कोर्स की जो थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ कोर्स, ये हमारी होती है 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग जो स्टोन को फेस होता है हमारा हैमर ड्रेस्ड होता है, जो इसको हम लोग हैमर से ड्रेस करते हैं। ठीक, और जो जॉइंट होगा इन दोनों के, जो दो ब्लॉक के बीच का जो जॉइंट होगा, उसमें उसकी थिकनेस हमारी नॉर्मली 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम लोग, क्योंकि ये ब्लॉक हैं, मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इसका हमारा यूज़ होता है इन हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लाइक मेंटेनेंस वॉल, कोस्टल वॉल्स, रेलवे स्टेशन या ब्रिजेस में, इन सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एस्लर फेसिंग। एस्लर फेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टोन्स का यूज़ करते हैं आउटर मशीनरी वर्क में, इसमें हम लोग जो फेसिंग लो कॉस्ट जो है एस्थेटिक व्यू देने के लिए हम लोग बाहर में एस्लर फेसिंग के स्टोन्स का यूज़ कर लेते हैं। तो जिस मतलब एक समान रूप से ड्रेस्ड स्टोन पत्थरों का यूज़ कर लेते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं, जिसका जो बाहरी सरफेस हो वो एक प्लेन हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं एस्लर फेसिंग। और बैकिंग में इसमें हो सकता है किसी और मटेरियल का यूज़ हुआ हो। ठीक, और जो इस कोर्स की हाइट होती है, ये हमारी शुड नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर। हर एक रद्दे की जो हाइट होगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, और वॉल की थिकनेस हमारी 75 सेंटीमीटर तक थिक हो सकती है। तो ये था हमारा रबल मशीनरी का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग एस्लर मशीनरी का क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने आज स्टोन मशीनरी में देखा कि स्टोन मशीनरी होता क्या है, फिर उसके बाद देखा कि स्टोन मशीनरी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम लोग रफ स्टोन्स की, जैसे कि हम लोग जैसे क्वेरी से यानी कि खदान से जैसे ही पत्थरों को निकाल के लाते हैं, उनको वैसे का वैसा ही तोड़ के यूज़ कर ले रहे हैं छोटे छोटे साइज़ में, तो वो हमारा रबल मशीनरी हो जाता है। अगर उनको हम लोग एक समान रूप से शेप देते हैं, उनका एक सरफेस प्लेन करते हैं, उनको ड्रेस्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्लर मशीनरी। अब एस्लर मशीनरी और रबल मशीनरी का भी आगे हम लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन देखा सबका और डिटेल में,
और कहाँ पे किसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं कि किन टूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग रबल मशीनरी में। तो सबसे पहला मैसन हैमर का यूज़ करते हैं, क्लैंप हैमर, क्लब हैमर का यूज़ करते हैं, स्पेलिंग हैमर का यूज़ करते हैं, क्रैबलिंग हैमर का यूज़ करते हैं, पॉइंटेड चेसल यानी कि जो नोकदार छेनी होती है, और क्लोज चेसल जो है आगे से प्लेन होती है, या उसको बोलते हैं क्लो चेसल या प्लेन चेसल। ये अलग अलग चेसल का हम लोग यानी कि अलग अलग तरीके की छेनी का यूज़ करते हैं, और हैमर का इस तरीके के हैमर्स का यूज़ करते हैं स्टोन मैसनरी वर्क में। तो ये था पूरा हमारा स्टोन मैसनरी वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा है एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और स्क्रैप फोल्डिंग। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।